गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आराधना स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार को पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत यशपाल को पढ़ रहे थे। यशपाल के अंतर्गत उत्तराधिकारी, इसमें जो संकलित कहानियाँ हैं वही देख रहे थे फ्रेंड्स। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे। यशपाल की कहानी है उत्तराधिकारी, 1951 ईस्वी में है। इसमें कुल 9 कहानियाँ संकलित हैं। जीत की हार, चंदन, महाशय, अमर, कुल मर्यादा। चित्र का शीर्षक 1951 ईस्वी में है। इसमें कुल 13 कहानियाँ हैं। आदमी का पैसा, मार का मोल, साधु और चोर। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, 1954 ईस्वी में। इसमें कुल 13 कहानियाँ संकलित हैं। 30 मिनट, अखबार में नाम, आबरू। उत्तमी की माँ, 1955 ईस्वी में। इसमें कुल 11 कहानियाँ संकलित हैं। नमक हराम, पवित्रता, करुणा, नकली माल, पाप की कीचड़। सारी कहानियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। ओ भैरवी, 1958 ईस्वी में। इसमें कुल 12 कहानियाँ संकलित हैं। वर्दी, नकारा, शमंती कृपा। सच बोलने की भूल, 1962 ईस्वी में है। इसमें कुल 12 कहानियाँ संकलित हैं। आत्मज्ञान, अपमान की लज्जा, नारी की ना। खच्चर और आदमी, 1962 ईस्वी में है। इसके अंतर्गत जो कहानियाँ संकलित हैं, वैष्णवी, जीवदया, अश्लील। भूख के दिन, 1968 ईस्वी में है। इसके अंतर्गत 11 कहानियाँ संकलित हैं। समय, दाग की दाग, आशीर्वाद, पागल है। लैंप रोड, 1979 ईस्वी में है। इसमें कुल 6 कहानियाँ संकलित हैं जो कि निधन के बाद प्रकाशित हुई हैं। लैंप रोड, सच्ची पूजा, बिना रोमांच। यशपाल की कहानियों के बारे में विशेष तथ्य। साम्यवादी या मार्क्सवादी कहानीकार हैं यशपाल। इनकी कहानियाँ पूर्व नियोजित मानी जाती हैं, डॉक्टर नामवर सिंह ने माना है। यथार्थवादी कहानियाँ हैं, उद्देश्यपरक कहानियाँ हैं। अगले कहानीकार हैं इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी का जन्म 13 दिसंबर 1909 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था। निधन 1982 ईस्वी में हुआ था। इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी है रात, 1929 ईस्वी में। मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं इलाचंद जोशी। इनकी कहानी संग्रह है, ट्रिक है फ्रेंड्स, धूप दिवाली की, रोमांटिक है, आहुति खंडेहर की, डायरी, कटीले फूल। धूप रेखा, 1938 ईस्वी। दीपावली नहीं है फ्रेंड्स, दिवाली और होली, 1942 ईस्वी में है। रोमांटिक छाया, 1943 ईस्वी। आहुति, 1945 ईस्वी। खंडहर की आत्माएं, 1948 ईस्वी। डायरी के नीरस पृष्ठ, 1951 ईस्वी में है। कटीले फूल लजीले कांटे, 1957 ईस्वी में है। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं प्रेतात्मा, मिस्ती, चौथे विवाह की पत्नी। अगले कहानीकार हैं जैनेंद्र। जैनेंद्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनका उपन्यास भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और कहानियाँ भी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैनेंद्र का जन्म 1905 ईस्वी से 1988 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम है आनंदी लाल। जैनेंद्र हिंदी के मनोवैज्ञानिक कहानियों के जनक माने जाते हैं। इनकी प्रथम कहानी है खेल, 1988 ईस्वी में है। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित है। जैनेंद्र ने अपनी प्रथम कहानी फोटोग्राफी को माना है। जैनेंद्र ने अपनी प्रथम कहानी किसको माना है? फोटोग्राफी को माना है। इनकी कहानी संग्रह है, ठीक है फ्रेंड्स, फांसी वातायन को दो, एक नीलम की, ध्रुव यात्रा पर, पाजेब, जय संधि का। फांसी वातायन को दो, एक नीलम को, ध्रुव यात्रा पर, पाजेब, जय संधि का। फांसी 1929 ईस्वी में है। वातायन 1931 ईस्वी। दो चिड़िया 1939 ईस्वी।
एक रात 1935 ईस्वी में है। नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी। ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी। पाजेब 1948 ईस्वी। जय संधि 1948 ईस्वी। फांसी 1929 ईस्वी में यह प्रथम कहानी संग्रह है। इसके अंतर्गत कुल 3 कहानियां संकलित हैं। फांसी, स्पर्धा, गदर के बाद। वातायन 1931 ईस्वी में इसके अंतर्गत कुल 13 कहानियां संकलित हैं। फोटोग्राफी, खेल, अपना अपना भाग्य, एक साधु की हट, तमाशा, भाभी। दो चिड़िया, इसमें कुल 18 इसमें दो चिड़िया, इसमें कुल 8 कहानियां संकलित हैं। आम का पेड़, हत्या, एक दिन वे दिन, एक दिन वे 3, एक रात 1935 ईस्वी में इसमें कुल 19 कहानियां संकलित हैं। एक मास्टर जी, बाहुबली, जनता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजपथिक, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी में इसमें कुल 25 कहानियां संकलित हैं। विस्मृत, परदेशी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, अनबन, हवा महल। ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी में इसमें कुल 9 कहानियां संकलित हैं। उर्वशी, किसका रुपया, परावर्तन, रत्न प्रभा। पाजेब 1948 ईस्वी में है। इसमें कुल 11 कहानियां संकलित हैं। पाजेब, अकेला, तत्सम, तत्सत, प्रतिभा, सजा। जय संधि 1948 ईस्वी में कुल 7 कहानियां संकलित हैं। जय संधि, जानवी, आत्मशिक्षण, अपना पराया। जैनेन्द्र की चर्चित कहानियां, खेल, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इसके पात्र हैं शूरबाला, मनोहर, बालकों की चेष्टाओं, क्रीड़ाओं, स्नेह भावना का चित्रण हुआ है इसमें। पाजेब, आत्मकथात्मक शैली में रचित बाल मनोविज्ञान का चित्रण, बालकों की निष्कपटता का चित्रण हुआ है। नीलम देश की राजकन्या, राजकन्या के प्रेम एवं उसकी पीड़ा का चित्रण हुआ है। वया संधि का चित्रण है इसमें। नीलम देश की समृद्धि का भी चित्रण हुआ है। फांसी, क्रांतिकारी गतिविधियों का चित्रण है। फांसी में जुलेखा के अल्हड़ प्रेम का चित्रण किया गया है। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, इसमें पति प्रेम से वंचित 22 वर्षीय युवती विजया की कहानी है। ग्रामोफोन पर ठुमरी सुनती रहती है। इसमें सैया तोरी गोद में गीत बन जाऊंगी, ये नैतिकता पर बोध करवाना इसका उद्देश्य था। दो चिड़िया के संवाद के माध्यम से माँ बेटी के प्रेम का चित्रण किया गया है। एक रात, फांसी की प्रतीक्षा में रात लीन क्रांतिकारी की मन स्थिति का चित्रण है। उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म 1910 ईस्वी से 1990 ईस्वी में हुआ था। इनकी कहानी संग्रह है पिंजरा अंकुर छींटे बैगन का 70 पलंग पर बैठकर आकाश में। ठीक है फ्रेंड्स, पिंजरा अंकुर छींटे बैगन का 70 पलंग पर बैठकर आकाश में। पिंजरा 1944 ईस्वी, अंकुर 1945 ईस्वी, छींटे 1949 ईस्वी, बैगन का पौधा 1954 ईस्वी, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ 1958 ईस्वी, पलंग 1961 ईस्वी, आकाशचारी 1966 ईस्वी में है। अगले कहानीकार हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 ईस्वी में, निधन 2009 ईस्वी में हुआ था। इनकी कहानी है, ठीक है फ्रेंड्स, आदि रहमान जिंदगी, धरती साची पुल मेरा जिंदगी, एक खिलौना आसमान में, कर्फ्यू आखिर क्यों। आदि और अंत 1945 ईस्वी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रहमान का बेटा 1947 ईस्वी,
जिंदगी के थपेड़े 1952 ईस्वी में है। धरती अब भी घूम रही है 1970 ईस्वी। साँचे और कला 1962 ईस्वी। पुल टूटने से पहले 1977 ईस्वी। मेरा वतन 1980 ईस्वी। जिंदगी एक रिहर्सल 1986 ईस्वी। एक और कुंती 1985 ईस्वी। खिलौने 1981 ईस्वी। आसमान के नीचे 1989 ईस्वी। कर्फ्यू और आदमी 1949 ईस्वी। आखिर क्यों 1998 ईस्वी में है। मैं नारी हूँ 2001 ईस्वी। जीवन का एक और नाम 2002 ईस्वी में। ईश्वर का चेहरा 2003 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगले हम प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार को अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।